डाबर के जनक एस के बर्मन का सपना। साल 1884 भारत पर अंग्रेजों का राज था। ऐसे समय में एक युवा वैद्य श्री श्यामाकांत बर्मन ने एक सपना देखा। उनका सपना था आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाना। एस के बर्मन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि आयुर्वेद में थी। उन्होंने आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया और दवाइयां बनाने की कला सीखी। उनका मानना था कि आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है। इसी सोच के साथ उन्होंने डाबर की नींव रखी। शुरुआत में उनके पास न तो पैसा था और न ही कोई संसाधन, लेकिन उनके पास था आयुर्वेद पर अटूट विश्वास और अपने सपने को हकीकत बनाने का जज्बा। डाबर की शुरुआत आसान नहीं थी। बाजार में पहले से ही कई बड़ी कंपनियां थीं। लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। एस के बर्मन ने हार नहीं मानी। वे घर घर जाकर लोगों को आयुर्वेद के फायदे बताते। वे मुफ्त में दवाइयां बांटते और लोगों को उनके असर के बारे में बताते। धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीतने लगे। आयुर्वेदिक दवाइयों का असर दिखने लगा। लोगों ने देखा कि डाबर की दवाइयां न केवल असरदार हैं, बल्कि उनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यह डाबर की सफलता का पहला कदम था। शुरुआती सफलता के बाद एस के बर्मन ने डाबर का विस्तार करना शुरू किया। उन्होंने नई नई आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई। उन्होंने देखा कि ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाइयां घर पर ही बनाई जाती हैं। इससे उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती थी। इसलिए उन्होंने 1896 में कोलकाता में डाबर का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया। यह आयुर्वेद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब डाबर के उत्पाद आधुनिक तरीके से बड़ी पैमाने पर बनाए जा सकते थे। इससे उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ी। सेक्शन 4, च्यवनप्राश से हाजमोला तक डाबर के सफल उत्पाद। डाबर ने कई सारे उत्पाद बाजार में उतारे। इनमें से कुछ उत्पादों ने तो धूम मचा दी। डाबर च्यवनप्राश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा है जो सदियों से लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। डाबर ने च्यवनप्राश को नए सिरे से लोगों के सामने रखा। उन्होंने इसकी पैकेजिंग और मार्केटिंग में बदलाव किए। इसी तरह डाबर हाजमोला और डाबर लाल तेल भी बेहद लोकप्रिय हुए। ये उत्पाद आज भी लाखों घरों में इस्तेमाल होते हैं। सेक्शन 5, पतंजलि की चुनौती और डाबर का जवाब। 21वीं सदी में डाबर के सामने एक नई चुनौती आई, पतंजलि। बाबा रामदेव द्वारा स्थापित पतंजलि ने बहुत ही कम समय में बाजार में अपनी जगह बना ली। पतंजलि ने आक्रामक मार्केटिंग और कम कीमतों के दम पर ग्राहकों को आकर्षित किया। इससे डाबर की बाजार हिस्सेदारी पर असर पड़ेगा। हालांकि डाबर ने इस चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया और नए नए उत्पाद लॉन्च किए। डाबर ने अपनी मार्केटिंग रणनीति में भी बदलाव किए और डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ाया। सेक्शन 6, विश्व पटल पर डाबर, एक भारतीय ब्रांड की कहानी। आज डाबर भारत की सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी है। इसके उत्पाद दुनिया भर के 120 से ज्यादा देशों में बिकते हैं। डाबर ने कई देशों में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित की है। कंपनी का लक्ष्य आयुर्वेद को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाना है। डाबर की सफलता आयुर्वेद की ताकत का प्रमाण है। यह दिखाता है कि भारतीय ज्ञान और परंपराएं आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक हैं। सेक्शन 7, डाबर की विरासत, आयुर्वेद का भविष्य। एस के बर्मन ने जो सपना देखा था उसे डाबर ने साकार किया है। डाबर ने आयुर्वेद को एक घरेलू नाम बना दिया है। आज डाबर सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक विरासत है। यह विरासत आगे भी आयुर्वेद का परचम लहराती रहेगी। डाबर का भविष्य उज्जवल है। आयुर्वेद की मांग दुनिया भर में बाराच रही है। ऐसे में डाबर के पास एक सुनहरा मौका है कि वह इस मांग को पूरा करे और आयुर्वेद को विश्व पटल पर और भी ऊंचा उठाए।